बहुत जल्द विधानसभा इलेक्शन होने वाला है और इसमें जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान पर कूद चुके हैं। अब ऐसे में जब दो प्रमुख पार्टियां छत्तीसगढ़ में पहले से इन्वॉल्व रही हैं, तो तीसरी पार्टी, प्रमुख पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में दस्तक दे चुकी है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं से रूबरू होना हमारा जिम्मेदारी बनता है और इसी जिम्मेदारी को भरपूर निभाते हुए मैं इस वक्त आ चला हूँ अंबिकापुर के सरजमी पर। और अंबिकापुर में मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो बाबा महाराज टी.एस. सिंहदेव जी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ कांग्रेस जीतती रही है। आइए, ऐसे में मैं रूबरू कराना चाहता हूँ आपको हकीम अब्दुल माजिद साहब से। तो हकीम अब्दुल माजिद साहब, आपका टीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय हिंद सर। हकीम साहब, आप एक हकीम हैं, किसकी इलाज करते रहे हैं और अब किसकी इलाज करना चाहते हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पेशे से एक हकीम हूँ और आज तक तो मैं जो भी बीमारी होता है, लोग जिस तरह से जिस्मानी बीमार पड़ते हैं, उन लोगों का इलाज करते आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऐसे राजनेता बैठे हुए हैं जो लोगों का बीमारी दूर करना तो अलग है, लोगों को बीमार करते चले जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ का स्थापना किए हुए लगभग 23 वर्ष हो गए। इस 23 वर्ष में पहले 3 साल कांग्रेस ने शासन किया और उसके बाद 15 साल बीजेपी ने शासन किया और अभी वर्तमान में लगभग 4.5 साल से कांग्रेस शासन कर रही है। आप देखिए, इन नेताओं का घोषणा ही घोषणा रहता है। मैं तो उतना ज़्यादा समय नहीं है कि पूरा विस्तार से बताऊं, और हमारे पास तो पूरा लिस्ट भरा हुआ है इनके, जितना भी घोषणा पत्र किए हैं कोई भी सही तौर से पूरा नहीं किया गया है। मैं एक दो बात बस बताना चाहता हूं, बड़े बड़े मुद्दे की बात। जब से देश आज़ाद हुआ है, इंदिरा गांधी के समय से अंबिकापुर का मां महामाया एयरपोर्ट को मुद्दा बनाते आ रहे हैं। यदि कांग्रेस का सरकार बनती है तो कांग्रेस के नेताएं जो है अंबिकापुर का एयरपोर्ट को मुद्दा बनाते हैं कि हम जीतेंगे तो अंबिकापुर में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, फ्लाइट सुविधा होंगे, और इसको मुद्दा बनाते हैं। बीजेपी के नेता भी इसको मुद्दा बनाते हैं। लेकिन आज तक ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन यहाँ फ्लाइट नहीं आ पा रहा है। थोड़े मेरे तीखे सवालात भी रहेंगे। जी जी, बिल्कुल। आप एक मुसलमान तबके से हैं और कांग्रेस से जो जुड़ाव होता है, असल में कहा यह जाता है कि जो मुसलमान तबका है उसका जो मोहब्बत है कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है, या कांग्रेस मुसलमानों को मोहब्बत ज़्यादा करती है। तो ये मोहब्बत में बेवफाई हो गया था कांग्रेस से, या फिर अचानक ही आम आदमी पार्टी से मोहब्बत शुरू हो गई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्टियाँ कोई जाति विशेष नहीं है। मुझे भाजपा पार्टी से भी मोहब्बत है, कांग्रेस से भी मोहब्बत है और आम आदमी पार्टी से भी। मैं पार्टी को कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन इन पार्टियों के अंदर कुछ भ्रष्ट नेता हैं, उनका मुझे इलाज करने के लिए अपना बीमारी वाला हकीमी छोड़ के राजनीति में हकीमी करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन राजनेताओं के मैं इलाज करना चाहूँगा जो कांग्रेस जैसा अच्छे पार्टी, जो आज कई वर्षों से देश आज़ाद होने के बाद बेहतरीन देश को चलाया, इसमें घुस के लोग भ्रष्ट नेता जो कर रहे हैं, जातिवाद करते हैं। भाजपा के अंदर इतनी बेहतरीन पार्टी, जिसमें माननीय अटल बिहारी जी कितना बेहतरीन चलाए, मैं उनका बिल्कुल सम्मान करता हूं। तो भाजपा में भी अच्छे नेता गुजरे हैं, कांग्रेस में भी अच्छे नेता गुजरे हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट नेता ऐसे जो होते हैं जो पार्टी को बदनाम करते हैं। जैसे आपने कहावत सुनाई होगा, जैसे एक तालाब में एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरह से भ्रष्ट नेताएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के अंदर एक खासियत देखा कि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है सन 2012 से, आज इतनी कम समय में आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया, यानी कि बिल्कुल स्वच्छ राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। माननीय केजरीवाल जी ने जो जो वादा किया, इसको जो वादा किया उसको पूरा किया। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर मैं देख रहा हूं कि साफ छवि जो है, आज आम आदमी पार्टी को आम जनता से मिलने जाते हैं, लोग कहते हैं कि ईमानदार पार्टी है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस को क्यों कहते हैं? वो बेईमान पार्टी है। वो वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करते। लेकिन पार्टियाँ कोई बेईमान नहीं होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें घुसे हुए भ्रष्ट नेता बेईमान होते हैं। हकीम साहब, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये तय किया कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना है और आम आदमी पार्टी का हिस्सा, एक सदस्य होकर के आगे काम करना है, तो जाहिर तौर पर जो छत्तीसगढ़ है, अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ राज किया है। आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है और अभी यहाँ पैर जमाना काफ़ी मुश्किल होगा। इस मुश्किल के घड़ी में
हकीम साहब का आना कितना जायज़ है? आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक निगाह उठा के देखिए, जब ये पार्टी बिल्कुल नया था, जैसे कह लिया जाए कि एक बच्चा नया नया वाला पैदा होता है जो चल नहीं पाता है, जब भारत के अंदर कहीं भी इस पार्टी का कोई नाम नहीं था, उस समय कांग्रेस और बीजेपी जैसा पार्टियों को हमारे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पछाड़ के रख दिया, और उसके बाद पंजाब में इन दोनों पार्टियों को पछाड़ के रख दिया। अब तो पूरा भारत देश हमको जानता है, अब तो हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हमारे लिए हमारे सामने कांग्रेस भी कमज़ोर नज़र आते हैं और बीजेपी भी कमज़ोर नज़र आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी छवि सही नहीं है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आज दिल्ली के अंदर आप जाके देख लीजिए, किसी तरह का कोई हड़ताल नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर देख लीजिए, शिक्षाकर्मी अलग हड़ताल कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलग हड़ताल कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले अलग हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल ही हड़ताल है हर जगह। ना कोई कर्मचारी इस सरकार से संतुष्ट है, यदि संतुष्ट होता तो हड़ताल ही नहीं करते। हर जगह हड़ताल ही हड़ताल। छत्तीसगढ़, दिल्ली के अंदर आप बताइए कहीं भी हड़ताल देखने को मिल रहा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है? वहाँ का शिक्षा का आप देख लीजिए, वहाँ का स्वास्थ्य देख लीजिए, वहाँ का बिजली पानी देख लीजिए, वहाँ का गरीबों से आप मिल के देखिए कितना खुश हैं। आप अंबिकापुर शहर के रहने वाले हैं, चूँकि अंबिकापुर संभाग का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी भी काफ़ी है, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। जाहिर तौर पर चुनौतियाँ बड़ी होंगी। ख़ास तौर पर ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बेसिस पर आप अंबिकापुर में हुंकार भरेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय केजरीवाल जी ने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें 10 गारंटी दिया गया है और 9 गारंटी तो हम लॉन्च कर चुके हैं। 1 गारंटी अभी हम लोगों को आने वाला है, जिसमें से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो गारंटी क्या है। और हम लोग का चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा वही होगा, हम अपने गारंटी कार्ड को करेंगे। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली गारंटी जो है वो रोज़गार की गारंटी है। रोज़गार की गारंटी में क्या लिखा हुआ है, जैसे 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और 3,000 रुपया महीने बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये हमारा पहला गारंटी है। और दूसरा जो गारंटी है वो कर्मचारी वर्ग को की गारंटी है। वो सभी कर्मचारी विभाग जो कच्चे हैं उसको पक्का करेंगे और संविदा को ठेका से बंद करेंगे। और जो तीसरा है वो शिक्षा की गारंटी, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे और सरकारी स्कूल देंगे और शानदार स्कूल बनाकर देंगे। आज अंबिकापुर के सरकारी स्कूलों में जाके देखिए किस तरह से जर्जर स्थिति है। जो चौथा हमारा जो गारंटी है वो बिजली की गारंटी है। वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और 24 घंटा बिजली दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज से पहले जो बिजली बिल नहीं पटा पाए होंगे नवंबर तक, वो पूरा बिजली बिल को माफ़ किया जाएगा हमारी सरकार बनती है तो। और जो पांचवा है वो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का घोषणा है हमारा। जैसे एक फ़ोन पे सरकारी कर्मचारी जो है घर आकर आपका काम करेंगे और रिश्वतखोरी बंद कर दिया जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा बात है। और जो हमारा छठवां है वो समझ लीजिए कि तीर्थ यात्रा की गारंटी है। बुज़ुर्गों को उसके पसंद के हिसाब से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। और जो हमारा सातवां है वो महिलाओं की गारंटी है। 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु के जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। और जो हमारा आठवां है वो शहीद को सम्मान की राशि है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी सेना यदि शहीद होते हैं तो पहले जो होते थे तो जो शहीद सेना थी उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दे के सम्मानित कर दिया करते थे। लेकिन आज हमारे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में चालू कर दिया है, वो छत्तीसगढ़ में भी लागू करेंगे कि 1 करोड़ राशि से उसका सम्मान करेंगे हम। और जो हमारा 9वां है वो स्वास्थ्य की गारंटी है। हर घर हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, दवाइयाँ फ्री होंगी, इलाज बेहतरीन होगा और शानदार हॉस्पिटल बनेंगे हमारे। और 10वां हमारा लॉन्च होने वाला है, वो होगा तो हम आपको बताएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेके हम छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किसान के मुद्दों पर आपने कुछ नहीं कहा। किसान का मुद्दा अभी लॉन्च होने वाला है। यही मुद्दा हमारा 10वां गारंटी। दरअसल होता क्या है कि अभी देश के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जो भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, अब धीरे धीरे आम आदमी भी, शुरुआत कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी ने कहा कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तमाम चीज़ें मुफ्त में देने। क्या इससे देश का भला होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है, ख़ास तौर से अंबिकापुर सरगुजा विधानसभा, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और गरीबी बहुत ज़बरदस्त है। आज भी आप देखेंगे कि इतनी महंगाई, हर चीज़ में GST, हर चीज़ महंगाई होते चले जा रहे। गैस सिलेंडर पहले कितना था? 400, आज 1200 साढ़े 1200 रुपये हो जा रहे हैं। टमाटर देखिए अभी 300 रुपये किलो हो गए थे। गरीब
टमाटर 1 किलो लेगा, 300 रुपया उसका रोज़ाना का मजदूरी है, दिन भर में 300 रुपया कमाता है, वो 300 रुपये का केवल टमाटर यदि 1 किलो लेता है, कैसे अपने घर का जीविका चलाएगा? ये जो मुफ्त की चीज़ें हैं ना साहब, यही तो महंगाई बढ़ाता है। आप अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुफ्त में चीज़ें तो बांट देते हैं, फिर किसी न किसी रूप से टैक्स के रूप से और बाकी चीज़ों के एंगल से अब कहीं ना कहीं किसानों पर, आम आदमी पर वो बोझ जाता है। मैं इस चीज़ का खुलासा करना चाहता हूँ, 1 मिनट, यही तो रीज़न है। मैं इस बात का खुलासा करना चाहता हूँ। आप बताइए, आज की डेट में जो MLA बनते हैं, जो विधायक बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनके घर का बिजली बिल मुफ्त नहीं होता है? उनके घर का बिजली बिल मुफ्त होता है। बात से बंद तो किया जा सकता है ना हकीम साहब। मैं बताना चाह रहा हूँ, आज हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर जो बहुत बड़ा काम किया है माननीय भगवंत मान जी ने, पंजाब के अंदर सरकार बनाने के बाद अभी जो चल रहा है कि विधायकों का जो जितना बार विधायक बनता है उतना बार उसको पेंशन मिलता था। आज भारत के अंदर पहला बार हमारा आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है कि अगर कोई आदमी 4 बार विधायक बनता था तो 4 बार उसको 60-60 हज़ार करके 2,40,000 रुपये उसको पेंशन मिलता था। लेकिन इस चीज़ को बंद करके चाहे वो 4 बार बने चाहे 10 बार बने, उसको सिर्फ 1 ही बार का पेंशन दिया जाएगा। तो इस तरह से जो करप्शन हो रहा है वहाँ से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लोग जहाँ से भ्रष्ट करके पैसा कमा रहे हैं, हम करप्शन को बंद करके और पैसा के इनकम करके उसके बाद फ्री में गरीबों को देते हैं इन चीज़ों में। अभी हाल ही में 2500 रुपये युवाओं को भत्ता देने की बात, युवा बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, ठीक उन्हीं के अनुरूप आप 3000 देने की बात कर रहे हैं। साहब ये सब आप तो दे देंगे, कर्ज भी ले लेंगे, लेकिन उसका बोझ क्या हो रहा है? आज दिन ब दिन हर चीज़ों को आपने खुद जिक्र किया कि टमाटर की महंगाई को देख सकते हैं, गैस सिलेंडर की महंगाई को देख सकते हैं, सब्जियों की महंगाई को देख सकते हैं, तेल की महंगाई को देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया जाता है, सिर्फ बाहर का वो ऊपर का लॉलीपॉप दिखाया जाता है और अंदर से कैसे उनके साथ अन्याय होता है, छलावा होता है, बेहतर समझते हैं। मैं एक चीज़ आपको बहुत कम शब्दों में इसकी जवाब देना चाहता हूँ। आज बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया कि 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आज सरगुजा के अंदर आप बता दीजिए किन किन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। उस बेरोजगारी भत्ता को पाने के लिए उनके चप्पलें घिस गए साहब। आज किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। वो लोग जाके कितना करप्शन कर रहे हैं, वो घूस दे रहे हैं कि मुझे बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 2500 रुपया पाने के लिए 2000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, फिर भी 2500 रुपया नहीं मिल पा रहा है साहब उनको। आप बताइए कि ये इनका घोषणा पत्र है। दूसरी चीज़, जो हमारा जो वादा होता है, हमारा जो गारंटी होता है, आज दिल्ली के अंदर जाके किसी भी आम जनता से, एक मामूली ऑटो वाले से पूछ लेंगे, वो केजरीवाल का जयकारा करेगा। जिस चीज़ का वादा किया केजरीवाल ने उसको पूरा किया। दूसरी चीज़, जो फ्री की बातें जो आप कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री की चीज़ें, आप धान बेचने की बात कर दिए कि 25 रुपये किलो धान खरीदा जा रहा है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा किसानों को बंदिश लगा दिया गया है, किसी के पास 10 एकड़ प्लाट है, धान 10 एकड़ में खेती कर रहा है वो, तो उसे 10 एकड़ का धान क्या सरकार खरीद पा रही है? आप इसका सर्वे करिए, किसानों के पास जाइए, वो 10 एकड़ का धान को नहीं बेच सकता है। वो बहुत ज़्यादा होगा तो 2-3 एकड़ का धान बेचेगा, बाकी कहाँ जाएगा वो? सिर्फ और सिर्फ ये लोग मंच पे बोलने वाले हैं, ये लोग पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आम जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ये जो वादा करती है उसको पूरा करती है। लेकिन मैंने आज तक भाजपा और कांग्रेस को पूरा करते हुए नहीं देखा। आज देखिए माननीय भूपेश सरकार को, इन्होंने कहा कि मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, गौठान बना रहा हूँ, गरवा नरवा करके। आज आप अंबिकापुर से रायपुर एक बार सफ़र करिए सर, आप अंबिकापुर से रायपुर एक बार सफ़र करेंगे, पूरा गाय और बैल अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक पूरा हाईवे में बैठे हुए रहते हैं। इससे कितना घटना हो रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं। गौ सेवा कर रहे हैं, आज गोबर बेच के छत्तीसगढ़ के अंदर करोड़ों कमा रहे हैं। कहते हैं मुझे सरगुजा के अंदर कोई एक व्यक्ति बता दे कि लाख रुपया भी अगर गोबर बेच के कमाया होगा तो मैं गुलामी करूँगा उनका। हकीम साहब, काफ़ी आपसे बातचीत हो गई, अब मेन मुद्दे की बात आती है आपकी विधानसभा में। अंबिकापुर विधानसभा, सामने TS सिंहदेव जी, राजा महाराजा कहे जाते हैं, TS बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कैसे मात दे पाएंगे उनको? माननीय TS सिंहदेव राजा तो हैं, बेशक राजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखा जाए कि ज़मीनी स्तर पे जैसा वो विधायक बने, 15 सालों से जो है 3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, तो जैसा ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी 4 साल से तो लगातार वो अपना मुख्यमंत्री बनने पे पूरा अपना समय को व्यस्त कर रहे थे, इसलिए अब पब्लिक के दिल में कांग्रेस पार्टी का वो अहमियत नहीं रह गई है और बाबा जी का वो अहमियत नहीं रह गया है। अब निश्चित तौर से हम अंबिकापुर विधानसभा जीतेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। कितने सीटों से आप सरकार बना रहे हैं? देखिए,
हमारा तो यह है कि हम पूरे 90 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे 90 विधानसभाओं को हम चुनौती देते हैं कि पूरे 90 विधानसभा में हमारे पूरी जीतेंगे और फुल बहुमत के साथ हम सरकार बनाने का वादा करते हैं आपसे। अंबिकापुर विधानसभा की जो आवाम है उनके दिलों तक पहुंच पाएंगे और कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों का जो काम है वो डायरेक्ट डोर टू डोर जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। कहीं भी कोई भी जगह ऐसा खाली नहीं है। लगभग हमने अंबिकापुर विधानसभा के गांव-गांव ऐसी जगह तक हम पहुंच गए हैं जहां पे गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। पैदल सफ़र कर तक हम उस जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं और उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आज हम सरकार पे नहीं हैं तो आपके लिए इतना कर रहे हैं, जब आप लोग हमारा सरकार बना के देंगे तब आप लोगों ने जो सोचा नहीं था वो भी हम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि माननीय टीएस सीधों के बारे में मैंने गांव में पूछा कि आपके गांव में माननीय टीएस सीधों आए थे। कई ऐसा अनगिनत गांव में आपको गिना दूं, उतना समय नहीं है, जहां पे माननीय टीएस सीधो नहीं पहुंचे हैं। जब पूरे गांव कई ऐसे गांव बाकी है जहां नहीं पहुंच पाए हैं तो जन जन तक क्या पहुंच पाएंगे वो। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता हैं कि एक एक घर हमने डोर टू डोर अभियान चलाया है और एक एक घर एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं, उनका दुख दर्द को जान रहे हैं और उनका हम जो भी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, उनको हम नोट कर रहे हैं और हमारी सरकार आने के बाद आम जनता के एक एक सवाल के ऊपर हम पूरा कार्य करने का कोशिश करेंगे। और यही हमारा चुनाव जीतने का मेन मुद्दा रहेगा कि हम लोगों का दुख दर्द को उस तक पूछ के जान के और कर रहे हैं। ये हमारा मेन समझ लीजिए उनके दिलों में राज करने का ये इतना कम समय में। देखिए मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पेशे से हकीम हूँ और इतने कम समय में मैं आपको बताया था कि 4 जनवरी 2023 को मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग किया हूँ। इतना कम समय में आज यदि पूरे सरगुजा से लेकर छत्तीसगढ़ तक अगर मुझे जानता है तो सिर्फ इसी वजह से जानता है कि मैं लोगों से जाके पर्सनली मुलाकात कर रहा हूँ, उनका दुख दर्द को जानता हूँ। हकीम साहब, हकीम हैं आप, हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस्मानी रूहानी तो इलाज करते ही हैं, राजनीतिक जगत में उतर करके राजनीतिक एंगल से गरीबी का, मजबूरी का और स्वास्थ्य का, आप तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, उसका इलाज कर सकें। हकीम साहब, डीडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो इस वक्त हम मौजूद थे अंबिकापुर के सरजमी पर, जहां हम बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो लगातार आम लोगों के बीच, आम जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे आम आदमी के दिग्गज नेता हकीम अब्दुल माजिद साहब से हम बातचीत कर रहे थे। ये हकीम साहब से बातचीत का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हकीम साहब से तमाम तरह के इलाज अगर आप चाहते हैं, जिस्मानी, रूहानी या फिर राजनीतिक, आप इनके दर पर आ सकते हैं। बहरहाल चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए दिग्गजों से आपको मुलाकात करने का मौका मिलता है इस चैनल पर। बहरहाल कैमरा पर्सन शिवम पटेल के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।